डीजल की खपत कम करने के लिए सरकार हैवी ड्यूटी इलेक्ट्रिक ट्रक्स पर सब्सिडी देने पर विचार कर रही है। रोड ट्रांसपोर्टेशन की मांग में इजाफा होने से हैवी कमर्शियल व्हीकल मार्केट तेजी से विकसित हो रहा है। हैवी कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में इलेक्ट्रिक ट्रकों का इस्तेमाल बढ़ाने के लिए सरकार इस पर इंसेंटिव देने पर विचार कर रही है। सर, सब्सिडी देने पर सरकार विचार क्यों कर रही है? फिर ये एक बार नए सिरे से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर सब्सिडी की फाइल खुलना शुरू हुई है। सरकार ने कारों पर और दोपहिया वाहनों पर तो सब्सिडी की व्यवस्था धीमे धीमे सीमित कर दी थी, लेकिन अब जो इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं, हैवी कमर्शियल व्हीकल हैं, उन पर ये सब्सिडी की संभावना बनती दिखाई दे रही है। हाल में ही अभी कुछ कंपनियों ने अपने हैवी कमर्शियल व्हीकल्स को ईवी फॉर्म में लाने की ईवी वर्जन लाने की घोषणा की है, जिनमें बैटरीज की पावर जो कैपेसिटी है वो 250 kWh से के करीब होगी और 185 किलोमीटर चार्ज पर ये चल पाएंगी। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती ये है कि भारत में अभी भी कोई चार्जिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं है। अभी तो कारों के लिए या बाइक्स के लिए चार्जिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं है। अल्टरनेटिव फ्यूल में हम सीएनजी के प्रयोग को देख चुके हैं। भारत में अभी भी सीएनजी पंपों पर उतनी ही लाइनें लगती हैं, क्योंकि इतना बड़ा नेटवर्क होने के बाद 10-12 साल 15 साल से सीएनजी प्रोवाइड करने के बाद भी अभी शहरों से बाहर अंतर नगरीय व्यवस्था में एक तो सीएनजी के पंप्स की कमी है और दूसरी चीज़ शहरों में भी सीएनजी के भरने के लिए लंबी लाइन लगती है। तो कोशिश ये हो रही है कि हैवी कमर्शियल व्हीकल में डीजल की खपत कम करने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा दिया जाए, पर सवाल वहीं घूम कर आता है कि इसके सपोर्ट के लिए जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, बैटरी स्वैपिंग की फैसिलिटी चाहिए, उस पर हम सिर्फ बातें ही पिछले 2 साल से सुन रहे हैं। कोई बड़ी नीति बनकर सामने आती और क्रियान्वित होती नहीं दिखती। देश में बनने वाली पैसेंजर गाड़ियों में एक्सपोर्ट की हिस्सेदारी करीब 1 दशक के निचले स्तर पर पहुंच गई है। 2023 के दौरान देश में जितनी पैसेंजर गाड़ियां बनी हैं, उनमें से सिर्फ 13% गाड़ियों का ही एक्सपोर्ट हो पाया है। ये हिस्सेदारी करीब 1 दशक में सबसे कम है। 2022 में यह हिस्सेदारी 14% और कोरोना काल से पहले ये 18% हुआ करती थी। सर, ये पैसेंजर गाड़ियों का बाजार क्यों कमज़ोर क्यों हो रहा है विदेशों में, एक्सपोर्ट क्यों कम हो रहा है? भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में खासे दिलचस्प बदलाव हुए हैं और जिन बदलावों का असर हमें अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर भी दिखाई देता है, भारतीय कारों के एक्सपोर्ट मार्केट पर दिखता है। पहली महत्वपूर्ण बदलाव तो ये कि छोटी कारों की बिक्री भारत में भी कम हुई, पूरी दुनिया में भी कम हुई और इसलिए भारत से छोटी कारों का निर्यात कम हुआ है। दूसरा ये कि भारतीय बाजार में जिन कंपनियों ने हाल फिलहाल में बढ़त ली है, जिसमें टाटा मोटर्स और महिंद्रा है, जिनको भारतीय बाजार में बड़ा हिस्सा हासिल है, निर्यात बाजार में उनकी कोई दखल नहीं है, निर्यात बाजार में उनकी कोई हिस्सेदारी नहीं है। भारतीय कंपनियों में जो कंपनियां निर्यात बाजार में बड़ा निर्यात कर रही थी, उसमें मारुति सुजुकी थी। सुजुकी मोटर्स के पास छोटी कारों का एक, भारत में बनने वाली छोटी कारों का एक बड़ा बाजार था, लेकिन उसकी मांग में कमी आई है। इसके अलावा कुछ अमेरिकन कंपनीज जो भारत से निर्यात कर रही थी, उनका भी निर्यात कम हुआ है। तो आज से 5 साल पहले, 7 साल पहले भारत अंतर्राष्ट्रीय ऑटोमोबाइल बाजार में निर्यात की एक बड़ी ताकत था, लेकिन अब धीमे धीमे वो ताकत घटती चली आ रही। जो आंकड़े हमारे सामने हैं, वो हिस्सा लगातार घट रहा है और अब 14% के आसपास की ग्रोथ हमें दिखाई दी है, 13% के आसपास की ग्रोथ दिखाई दी है पिछले साल भारत के पैसेंजर कार मार्केट में। दूसरी बात ये कि दुनिया के कार बाजार में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का प्रचलन भी बढ़ रहा है और चाइना से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का निर्यात भी तेजी से बढ़ रहा है। तो भारतीय कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहुंचने के लिए अल्टरनेटिव फ्यूल और हाइब्रिड फ्यूल की कारें तैयार करनी होंगी। वो अभी भारतीय कंपनियां नहीं बना रही, इसलिए निर्यात बाजार में उन्हें सफलता नहीं मिल रही।